जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को 12वें दिन की सुनवाई होगी। 28 अगस्त को सुनवाई में कोर्ट ने आर्टिकल 35(1) को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 35(a) के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार मिले थे, लेकिन इसी आर्टिकल के कारण देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। इस आर्टिकल की वजह से अन्य राज्यों के लोगों को कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ। सरकार ने कहा, वहां केंद्र के कानून लागू नहीं हो रहे थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से केंद्र के कई कानून वहां लागू नहीं हो पाते थे। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, लेकिन 370 की वजह से कानून वहां लागू नहीं हो पाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी पर लाया गया। अब वहां केंद्र के कानून लागू हो रहे हैं। बिजनेसमैन वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टूरिज्म भी बढ़ रहा है। पहले वहां हाईकोर्ट के जज राज्य के संविधान की शपथ लेते थे, अब उन पर देश का संविधान लागू करने का दायित्व है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी थी कि जहूर भट्ट 23 अगस्त को कुछ देर के लिए कोर्ट आए थे और 25 अगस्त को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस पर जजों ने चिंता जाहिर की थी कि कहीं जहूर से बदला लेने की नीयत से तो ऐसा नहीं किया गया। आपको बता दें कि एजुकेशन विभाग से सस्पेंड किए गए जहूर अहमद भट्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करें और पता लगाएं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट में दलील देने के कुछ दिन बाद ही भट्ट को पद से क्यों हटाया गया। क्या है 35(a) ये आपको बताते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। 35(a) के तहत 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं लोगों को यहाँ का स्थायी निवासी माना जाता था। साथ ही जो लोग यहाँ के निवासी नहीं थे, उनके पास राज्य में ज़मीन लेने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो लोग भारत में रह रहे थे, वे भी यहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे। यहाँ तक कि यहाँ सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता था और ना ही यहाँ के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लिया जा सकता था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।